हेलो बच्चों क्या कैसे क्या चालू है ना। स्टडी चालू किया होगा ना। ऐसे स्टडी चालू करो क्योंकि आगे हमें ऑनलाइन टेस्ट लेनी है तो उस वक्त गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। ओके चलो, तो जैसे बच्चों हमने क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन ग्रुप ये नया टॉपिक चालू किया था और इसमें अब तक हमने हाइड्रोकार्बन फैमिली फिनिश की बच्चों, फिर हैलोजन डिसॉल्व अल्केन्स वो हो गया, फिर उसके बाद अल्कोहल्स होगी नंबर 3, नंबर 4 हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड, नंबर 5 हो गया अल्डिहाइड्स और नंबर 6 हो गया कीटोन्स। तो बच्चों हमारी 6 फैमिलीज हो गई। आपके पास पीडीएफ फाइल है, यदि नहीं है व्हाट्सएप ग्रुप पर आपको मिली नहीं तो आप मुझे रिक्वेस्ट कर सकते हो। मुझे क्या एक क्लिक लगता है आपके पास आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर वो पीडीएफ फाइल भेजने के लिए। तो यदि नहीं है तो ज़रूर आप मुझे बोलिएगा, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, मेरे पास ऑलरेडी है, बस एक क्लिक करके मैं आपके पास भेज सकता हूँ। लेकिन यदि नहीं है तो संकोच प्लीज़ मत कीजिए, ठीक है, क्योंकि जो बच्चे नए ज्वाइन हुए होंगे तो शायद उनके पास नहीं होंगे। ठीक है, तो आज हम बच्चों एक और नई फैमिली देखने जा रहे हैं और ये नई फैमिली है बच्चों नंबर 7 और इस फैमिली का जो नाम है वो है ईस्टर्स। इस फैमिली का नाम है बच्चों ईस्टर्स। अब सबसे पहले हमें देखना होगा कि हम कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड के फैमिली को ईस्टर्स बोलते हैं। तो लेट अस सी, देखते हैं, ध्यान से सुनिएगा। आज की फैमिली की जो नाम है वो थोड़े से ध्यान से सुनना पड़ते हैं, ध्यान से सुने तो फिर ध्यान में आता है, ठीक है ना। आसान है, सिर्फ ध्यान से सुनना पड़ता है ना। बहुत बार हम क्या करते, ध्यान नहीं देते, इधर उधर ध्यान जाता है तो फिर प्रॉब्लम आता है। तो बिल्कुल लेक्चर देखते वक्त दूसरी तरफ कुछ भी नहीं होना चाहिए। यदि आपके पास हेडफोन है तो वो यूज़ कीजिए, तो फिर आपको बाहर की कोई बातें सुनाई नहीं देंगी। ठीक है, चलो ज़्यादा समय नहीं गवाते और हम हमारे टॉपिक की तरफ जाते हैं। और ये हमारा आज की फैमिली है ईस्टर फैमिली। ईस्टर फैमिली हम कौन से फैमिली को बोलते हैं? जिन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का जनरल फार्मूला इस तरह का है, आर सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड ओ आर डैश, आर सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड ओ आर डैश, या सिंपली आर सिंगल बॉन्ड सी ओ ओ आर डैश। जिन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का ऐसा फार्मूला होता है आर सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड ओ आर डैश, या फिर आर सिंगल बॉन्ड सी ओ ओ आर डैश, जहाँ पे आर के जगह पे बच्चों आप हाइड्रोजन एटम या एनी अल्किल रेडिकल आप रख सकते हो। लेकिन आर डैश के जगह पे बच्चों आप हाइड्रोजन रख नहीं सकते। आर डैश कैन नॉट बी इक्वल टू एच। हाँ, आर डैश में बी इक्वल टू एनी अल्किल ग्रुप। तो ऐसे जो कंपाउंड्स है बच्चों कि जिनका जनरल फार्मूला आर सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड ओ आर डैश ऐसा है, where R may be either hydrogen atom or any alkyl radical and R dash cannot be H. R dash cannot be H. R dash may be any alkyl radical but not H. इस टाइप का फॉर्मूला जिन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का है बच्चों, ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं? ईस्टर्स। ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं? ईस्टर्स। सो बच्चों, हाउ विल यू डिफाइन ईस्टर्स? कैसे करेंगे आप ईस्टर्स को डिफाइन? लेट अस सी कैसे। द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स having general formula R single bond C double bond O single bond O R dash or R single bond C O O R dash are called as esters. In this formula, remember R may be equal to hydrogen atom or any alkyl radical. R dash cannot be equal to H. R dash may be any alkyl radical. तो जिन ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मूला इस प्रकार का होता है आर सिंगल बॉन्ड सी आर डैश, उनको हम क्या बोलते हैं? ईस्टर्स। आर के जगह पे अब हाइड्रोजन एटम या कोई अल्किल ग्रुप रखो, आर डैश के जगह पे हाइड्रोजन नहीं चलेगा, कोई अल्किल ग्रुप चलेगा, हाइड्रोजन नहीं, क्योंकि अब हाइड्रोजन रखेंगे तो आर सी ओ एच कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाएगा बच्चों। ठीक है, चलो तो ये हो गया ईस्टर्स के बारे में। अब हम देखते हैं इन ईस्टर्स का फंक्शन ग्रुप। ईस्टर्स का फंक्शन ग्रुप ये होता है बच्चों, ये
ये आर डैश लिखते नहीं, क्योंकि आर डैश की जगह पे हर बार नया नया अल्किल ग्रुप रहेगा, है ना, फंक्शनल ग्रुप तो फिक्स चाहिए, इसलिए हम आर डैश यहाँ पे लिखते नहीं। डैश सी ओ डैश, या फिर इस तरह लिखते हैं डैश सी ओ डैश, बराबर है। मैंने आर डैश क्यों नहीं लिया बच्चों, क्योंकि आर डैश की जगह पे हर बार हर स्टार में नया अल्किल ग्रुप होगा, तो यहाँ पे मैं वो हर बार अल्किल ग्रुप लिखते जाऊंगा तो फंक्शन ग्रुप हर बार अलग अलग लगेगा, फंक्शन ग्रुप तो सेम दिखना चाहिए ना, इसलिए इस आर डैश को कट करते हैं और इस आर को कट करते हैं। ये जो है डैश सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड ओ डैश, इसको हम बोलते हैं, इस फंक्शनल ग्रुप को हम बोलते हैं स्टेरिक ग्रुप। क्या बोलते हैं इसको? स्टेरिक ग्रुप। अब बच्चों सब स्टर्स में यही एक सेम फंक्शन ग्रुप होता है, स्टेरिक ग्रुप, और इसीलिए सभी स्टर्स की केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या होती है? सिमिलर होती है। और इसीलिए ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है जिनका ये फॉर्मूला है, इनकी हमने एक सेपरेट फैमिली बनाई और उसको नाम दिया स्टर्स, ठीक है। और इस फंक्शन ग्रुप को हम बोलते हैं स्टेरिक ग्रुप, और सभी स्टर्स में यही एक सेम फंक्शन ग्रुप रहता है, और इसीलिए सभी स्टर्स की केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या रहती हैं? सिमिलर। चलो अब हम थोड़ा सा अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक है नॉमेनक्लेचर। एक एक एग्जांपल देखते हैं। अब देखिए आर सी ओ ओ आर डैश ईस्टर का फॉर्मूला है। अब आपको मालूम है आर के जगह पे आप क्या रख सकते हो? एच, और आर डैश के जगह पे क्या रख सकते हो? अल्किल ग्रुप। तो पहला एग्जाम्पल हम देखते हैं। पहला एग्जाम्पल आर के जगह पे रखो एच, ये देखो बच्चों एच रखा, सिंगल बॉन्ड सी ओ, और आर डैश के जगह पे आप एच तो रख नहीं सकते, तो क्या रखा? सी एस थ्री। क्या रखा? सी एस थ्री, इस तरह। तो मुझे मिला एच सिंगल बॉन्ड सी ओ सी एस थ्री। अब इसका नाम कैसे लिखना? तो मेरा क्या कहना है बच्चों, इस तरह के दो हिस्से करो, एक आरसीओ ग्रुप वाला जैसे मैंने यहाँ पे किया, एससीओ ग्रुप वाला एक हिस्सा, और आर डैश वाला दूसरा हिस्सा, आर डैश वाला दूसरा हिस्सा। अब नाम कैसे लिखते हैं? सबसे पहले क्या कीजिए, आर डैश के जगह पे जो अल्किल ग्रुप है, जो अल्किल ग्रुप ऑक्सीजन को अटैच है, जो अल्किल ग्रुप आर डैश के जगह पे है, सबसे पहले उसका नाम लिखिए बच्चों आप। तो ये नाम लिखा मैंने मीथिल, लिखा नाम मैंने मीथिल। फिर देखो कि बचे हुए मिथिल ग्रुप छोड़ दो, फिर बचे हुए पार्ट में कितने कार्बन है रे? एक कार्बन है। कितने कार्बन है? एक। तो एक कार्बन वाले कार्बोक्सिलिक एसिड का नाम याद करो। मैंने बोला था कि कार्बोक्सिलिक एसिड जो फैमिली है बच्चों, वो बहुत अच्छे से करनी है आपको, वो स्ट्रक्चर फॉर्मूले, वो नाम बहुत आपको अच्छे से करने हैं, क्योंकि उसके जो नाम है वो बहुत सारे कंपाउंड के नाम लिखने में मददगार ठहरते हैं। तो देखिए ये मिथिल ग्रुप लिखा, मिथिल ग्रुप छोड़ दो, बचे हुए पोर्शन में कितने कार्बन है? एक। एक कार्बन वाले कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या नाम है? फॉर्मिक एसिड। एक कार्बन वाले कार्बोक्सिलिक एसिड का नाम क्या है? फॉर्मिक एसिड। तो ये फॉर्मिक एसिड मिथिल के आगे लिखो, लेकिन ये एस्टर है, सो रिप्लेस इक एसिड बाय एटी, और इसका नाम क्या हो गया? मिथिल फॉर्मेट। इसका नाम क्या हो गया? मिथिल फॉर्मेट। तो इस तरह इसका नाम हो गया मिथिल फॉर्मेट। चलो तो ये ध्यान में रखना, आर डैश के जगह पे जो अल्किल ग्रुप है उसका नाम पहले लिखना है आपको, जैसे लिखा मैंने मिथिल। फिर उसके बाद बचे हुए पोर्शन में कितने कार्बन की चेन है? एक। तो एक कार्बन वाले एसिड का नाम याद करना, फॉर्मिक एसिड, एंड रिप्लेस इक एसिड बाय एटी, तो नाम क्या हो गया? मिथिल फॉर्मेट। क्या नाम हो गया इसका? मिथिल फॉर्मेट। चलो कोई डाउट रहा है ना, तो मुझे व्हाट्सएप पर आप पूछ सकते हो, ठीक है। समझ लो, अच्छे से समझ लो। अब देखिए आर के जगह पे एच रखते हैं, ये देखो एच सिंगल बॉन्ड COO C2H5। अब देखो आर डैश के जगह पे कौन सा अल्किल ग्रुप है? इथिल। तो हम नाम लिखेंगे इथिल, ठीक है, लिखा इथिल। अब बचे हुए पोर्शन में कितने कार्बन है? एक। एक कार्बन वाले एसिड का नाम क्या है? फॉर्मिक एसिड। रिप्लेस इक एसिड बाय एटी, तो नाम क्या हो गया इसका? इथिल फॉर्मेट। ऐसे लगता है ना कि जैसे मेरे पास फॉर्मिक एसिड था, ये देखो ये फॉर्मिक एसिड, ऐसे लगता है कि फॉर्मिक एसिड का क्या है? ये इथिल डेरिवेटिव है, तो इसका नाम हम लिखते हैं इथिल फॉर्मेट। चलो अब नंबर 3 देखते हैं। आर के जगह पे रखते हैं बच्चों CH3, CH3 COO CH3। अगेन
दो हिस्से कीजिए। R डैश की जगह पे कौन है रे? मिथिल ग्रुप। लिखिए मिथिल, नाम लिख लिया मिथिल। अब बचे पार्ट में कितने कार्बन है रे? दो कार्बन वाले कार्बोक्सिलिक एसिड का नाम क्या है? एसिडिक एसिड। रिप्लेसिक एसिड बाय AT, तो नाम क्या हो गया इसका? मिथिल एसीटेट। नाम क्या हो गया इसका? मिथिल एसीटेट। अब ये देखते हैं CH3 COO C2H5, इसके भी दो हिस्से कीजिए। R डैश की जगह पे कौन है? इथिल। बचे पोर्शन में कितने कार्बन है? दो कार्बन वाले एसिड का नाम क्या है? एसिडिक एसिड। रिप्लेसिक एसिड बाय AT, तो नाम क्या हो गया इसका? इथिल एसीटेट। इथिल एसीटेट। तो इस तरह बच्चों हम ईस्टर फैमिली के इस तरह क्या लिखते हैं? कॉमन नेम लिखते हैं। तो ये सबसे आपके लिए आवश्यक है। SCOCH3 मिथिल फॉर्मेट, SCO-C2H5 इथिल फॉर्मेट, CH3COCH3 मिथिल एसीटेट, CH3COC2H5 इथिल एसीटेट। अब लास्ट लेते हैं दो कि हो गया। अब देखो R के जगह पे रखते हैं CH3CH2 CO और R डैश के जगह पे रखते हैं CH3। करो इसके दो हिस्से। R डैश की जगह पे कौन है रे? मिथिल, तो नाम क्या लिखेंगे? मिथिल। अब कितने कार्बन है बचे पोर्शन में? तीन कार्बन वाले एसिड का नाम क्या है? याद करो प्रोपियोनिक एसिड। लेकिन ईस्टर है सो रिप्लेस इक एसिड बाय AT, तो नाम क्या हो गया इसका? मिथिल प्रोपियोनेट। क्या नाम हो गया इसका? मिथिल प्रोपियोनेट। CH3CH2 COO C2H5। अब देखो R डैश की जगह पे कौन है? इथिल। बचे पोर्शन में कितने कार्बन है? तीन कार्बन वाले एसिड का नाम प्रोपियोनिक एसिड। रिप्लेसिक एसिड बाय AT, तो नाम क्या बना? इथिल प्रोपियोनेट। बच्चों ये गिने चुने ईस्टर्स है, ये पूरे 2 साल आपको यही बार बार आपके सामने आएंगे। तो ध्यान से सुनना कि जिन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का फॉर्मूला इस प्रकार का होता है, R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OR डैश, ऐसे कंपाउंड को हम बोलते हैं ईस्टर्स। R सिंगल बॉन्ड COO R डैश, जहां पे R के जगह पे आप हाइड्रोजन एटम या अल्किल ग्रुप रख सकते हो और R डैश के जगह पे सिर्फ अल्किल ग्रुप, ऐसे कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं? ईस्टर्स। ईस्टर्स का फंक्शनल ग्रुप कौन होता है? डैश COO डैश, इसको क्या बोलते हैं? ईस्टरिक ग्रुप। और सभी ईस्टर्स में यही एक सेम फंक्शनल ग्रुप होता है और इसीलिए सभी ईस्टर्स की केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या होती है? सिमिलर। ठीक है, अब आगे जाते हैं। ईस्टर्स के नाम कैसे लिखते हैं? R डैश के जगह पे जो अल्किल ग्रुप है उसका नाम पहले लिखे मिथिल। फिर बचे पोर्शन में कितने कार्बन है? तो एक कार्बन वाले एसिड का नाम फॉर्मिक एसिड, लेकिन ईस्टर है सो रिप्लेस इक एसिड बाय AT, मिथिल फॉर्मेट। SCO-C2H5 इथिल फॉर्मेट, CH3COCH3 मिथिल एसीटेट, CH3COC2H5 इथिल एसीटेट, CH3CH2COCH3 मिथिल प्रोपियोनेट, CH3CH2 COO-C2H5 इथिल प्रोपियोनेट। तो बच्चों आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि जो आपकी नोट्स है PDF फाइल, उसमें ये चार्ट देखिएगा और ये फॉर्मूले और इनके नाम लिखने की प्रैक्टिस कीजिए। ऐसा नहीं कि बस वीडियो लेक्चर देखा और हो गया, प्लीज़ ऐसा मत करो, है ना। जब अपने ऑफलाइन क्लासेस चालू होंगे तो ये टॉपिक कोई दोबारा रिपीट नहीं कर पाएगा, क्योंकि उतना समय नहीं रहेगा बच्चों किसी के पास। ना आप चाहेंगे वो रिपीट करें हम, और ना हम चाहेंगे, क्योंकि समय बहुत जाता है। और इसीलिए यही हमारा फर्स्ट एंड फाइनल टीचिंग है इस टॉपिक के बारे में, ऐसा समझिए और उस हिसाब से आप तैयारी कीजिए। ठीक है, तो ईस्टर्स ये हमारा टॉपिक हो गया। ईस्टर्स ये हमारा टॉपिक हो गया। अब हम देखते हैं अगला टॉपिक, और अगला टॉपिक है एक और नई फैमिली है बच्चों, और ये नई फैमिली है कीटोन्स। कीटोन्स तो हो गई अपनी, ये नई फैमिली है ईथर्स। ये जो बच्चों नई फैमिली है, ये कौन सी फैमिली है? ईथर्स फैमिली है। अब देखते हैं बच्चों कि हम ईथर्स के नाम कैसे लिखते हैं। अब ये हमारी बच्चों 8वीं फैमिली है, ये हमारी 8वीं फैमिली है, और 8वीं फैमिली का नाम हम कैसे लिखते हैं वो देखेंगे। चलो ईथर्स, आपने कीटोन फैमिली देखी है बच्चों,
बस कीटोन फैमिली जैसी ये फैमिली है, बहुत सिंपल फैमिली है, आपको बहुत सिंपल लगेंगी। चलो देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि हम कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को ईथर्स बोलते हैं। तो ईथर्स इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का जनरल फॉर्मूला होता है R single bond O single bond R dash. The organic compounds having general formula R single bond O single bond R dash are called as ethers. Lastly, the organic compounds having general formula R single bond O single bond R dash are called as ethers. Where R and R dash, where R and R dash may be the same or different alkyl radicals, may be the same or different alkyl radicals. इस तरह हो गया ये, ओके तो ये हो गया। अब ईथर का फंक्शनल ग्रुप कौन सा होता है? अब ये भी बोल सकते हैं आप, ये बाइवैलेंट हो इतना पोर्शन, इसको इथेरियल ऑक्सीजन बोलते हैं। अब कुछ लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पे अल्किल ग्रुप है तो ये अल्किल ग्रुप का जैसे CH3 वो CH3 है तो CH3 ग्रुप का C रहेगा। अरे बच्चों इधर भी CH3 है तो CH3 ग्रुप का C रहेगा, तो COC लिंकेज भी बोलते हैं। और इस COC लिंकेज को बच्चों हम क्या बोलते हैं? इथेरियल लिंकेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? इथेरियल लिंकेज। तो ये जो हमारे ईथर्स है, इन ईथर्स का फंक्शनल ग्रुप कौन है? तो ये COC लिंकेज, इथे लिंकेज, और इसको हम बोलते हैं इथेरियल ऑक्सीजन। इसको हम क्या बोलते हैं? इथेरियल ऑक्सीजन। अब नेचुरली सब ईथर्स में यही एक सेम फंक्शनल ग्रुप रहता है और इसीलिए सभी ईथर्स की जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो भी कैसी है बच्चों? सिमिलर होती है। और इसीलिए हमने एक और नई फैमिली बनाई जिनमें ये फंक्शनल ग्रुप रहता है, जिनका जनरल फार्मूला, जनरल रिप्रेजेंटेशन ये होता है, और उस फैमिली को हमने नाम दिया ईथर्स। क्या नाम दिया उस फैमिली को हमने? ईथर्स। अब इस ईथर फैमिली के हम मेंबर्स देखना चाहते हैं। लेट अस सी द मेंबर्स ऑफ ईथर फैमिली। अब देखो ईथर दो प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ ईथर्स। ईथर्स में जो दो अल्किल ग्रुप है R और R डैश, ये जो दो अल्किल ग्रुप है R और R डैश, ऑक्सीजन को डैश है, ये दो अल्किल ग्रुप सेम है या डिफरेंट है, इस आधार पर हमने ईथर्स के कितने प्रकार किए रे? दो प्रकार किए। यदि दोनों अल्किल ग्रुप ईथर्स में सेम रहते हैं तो ऐसे ईथर्स को क्या बोलते हैं? सिंपल और सिमेट्रिकल ईथर्स। लेकिन यदि ईथर्स में जो दो अल्किल ग्रुप है वो अलग अलग है, डिफरेंट एक दूसरे से, तो ऐसे ईथर्स को हम क्या बोलते हैं? मिक्स्ड और अनसिमेट्रिकल ईथर्स। तो पहला पोर्शन हम देख लेते हैं। पहला पोर्शन है, पहला पार्ट है सिंपल और सिमेट्रिकल ईथर्स। सिंपल और सिमेट्रिकल ईथर्स। अब इनका जनरल फार्मूला बच्चों ये होता है ROR। देखो मैंने R डैश लिखा नहीं, क्यों लिखा नहीं? ROR, दोनों मैंने R लिखा। मुझे बताना है कि भाई ये ईथर क्या है? सिंपल ईथर है। ईथर क्या है? सिंपल ईथर है। अब दोनों अल्किल ग्रुप सेम है तो कॉमन नेम कैसे लिखते हैं? दोनों अल्किल ग्रुप सेम है तो डाई लिखिए, फिर अल्किल ग्रुप दोनों सेम है तो नाम एक ही होगा, तो अल्किल ग्रुप का नाम लिखिए डाई अल्किल और आगे लिखिए ईथर। तो सिंपल ईथर्स के कॉमन नेम्स हम कौन से फॉर्मेट में लिखते हैं? डाई अल्किल ईथर। सिंपल ईथर के कॉमन नेम्स हम कौन से फॉर्मेट में लिखते हैं? डाई अल्किल ईथर। जैसे उदाहरण के तौर पर CH3O CH3 ये लीजिए, दो मिथिल ग्रुप है तो इसका नाम हम लिखते हैं डाई मिथिल ईथर। नंबर B क्या लिखेंगे? C2H5O C2H5O, इसका नाम हम क्या लिखेंगे? डाई इथिल ईथर। इसी तरह बच्चों दो एन प्रोपिल ग्रुप ऑक्सीजन को अटैच रहे तो हम क्या लिखेंगे? डाइन प्रोपिल ईथर। दो आइसोप्रोपिल ग्रुप अटैच है तो क्या लिखेंगे? डाई आइसोप्रोपिल ईथर एंड सो ऑन। तो यदि ईथर्स में दोनों अल्किल ग्रुप सेम रहते हैं तो ऐसे ईथर्स को बोलते हैं सिंपल ईथर। जनरल रिप्रेजेंटेशन इज R सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड R, और उनके कॉमन नेम लिखते हैं हम डाई अल्किल ईथर इस फॉर्मेट में। जैसे ये डाई मिथिल ईथर हो गया, ये डाई इथिल ईथर हो गया, डाइन प्रोपिल ईथर, डाई आइसोप्रोपिल ईथर
एंड सो ऑन। अब हमें देखना है आगे का हिस्सा। अब हमें देखना है नंबर 2, और नंबर 2 है मिक्स्ड और अनसिमेट्रिकल ईथर्स। अब इधर फोकस कीजिए, इधर कॉन्सेंट्रेट कीजिए। मिक्स्ड और अनसिमेट्रिकल ईथर्स, ऐसे ईथर्स जिनमें दो अल्किल ग्रुप अलग अलग है, दो अल्किल ग्रुप अलग अलग है, R इज नॉट इक्वल टू R डैश। ऐसे ईथर्स को हम बोलते हैं मिक्स और अनसिमेट्रिकल ईथर्स। द ईथर्स इन विच टू different alkyl radicals are present are called as mixed और unsymmetrical ethers। अब ये दोनों alkyl ग्रुप अलग अलग रहेंगे, उनके नाम भी अलग अलग रहेंगे बच्चों। तो सबसे पहले इन दोनों alkyl ग्रुप के नाम आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखिए। अल्किल अल्किल, जैसे एक इथिल ग्रुप है C2H5 और एक मिथिल ग्रुप है CH3। तो इथिल का ही पहले आता है, मिथिल का बाद में आता है, तो हम क्या बोलेंगे? इथिल मिथिल। क्या बोलेंगे हम? इथिल मिथिल। तो अल्किल अल्किल ईथर, इस फॉर्मेट में हम इसका नाम लिखते हैं। जैसे ये लीजिए CH3O C2H5। अब ये इथिल और ये मिथिल है, तो इसका नाम क्या होगा? इथिल मिथिल ईथर। इवन बच्चों ये लिखा मैंने, ये C2H5O CH3, इसका नाम कुछ अलग होगा क्या? नहीं, ये और ये ईथर दोनों सेम ही है, वही तो अल्किल ग्रुप ऑक्सीजन को अटैच है। ये भी इथिल मिथिल ईथर ही है, ये भी इथिल मिथिल ईथर ही है। चलो आगे जाते हैं। नंबर बी, C2H5O CH2 CH2 CH3। अब ये इथिल और एन प्रोपिल है। इथिल का पहले आता है, एन प्रोपिल का एन तो पकड़ते नहीं, प्रोपिल का पी वो बाद में आता है, ई के बाद में। तो इथिल पहले और एन प्रोपिल बाद में, एन प्रोपिल इथिल एन प्रोपिल ईथर। और ये लास्ट लेते हैं, एक लास्ट एग्जाम्पल लेते हैं, ये C2H5O CH CH3 CH3। ये इथिल और ये आइसोप्रोपिल है। इथिल का ही पहले आता है, आइसो का पकड़ते, आइसो का बाद में आता है, इसीलिए इसका नाम हो गया इथिल आइसोप्रोपिल ईथर। तो बच्चों आपको ध्यान में आया होगा कि ऐसे ईथर्स जिनमें दो अल्किल ग्रुप है और वो अलग अलग है, ऐसे ईथर्स के कॉमन नेम हम लिखते हैं अल्किल अल्किल ईथर इस फॉर्मेट में। जैसे इथिल मिथिल ईथर, इथिल एन प्रोपिल ईथर, इथिल आइसोप्रोपिल ईथर। लेकिन वही सिंपल ईथर रहे तो उनके नाम हम कैसे लिखते हैं? डायल्किल ईथर इस फॉर्मेट में, डाई मिथिल ईथर, डाई इथिल ईथर। इवन ये समझ लो C है, दो एन प्रोपिल ग्रुप अटैच है, ये पहला एन प्रोपिल ग्रुप और इधर ये दूसरा एन प्रोपिल ग्रुप। तो इसका नाम मैं बच्चों लिखूंगा डाई एन प्रोपिल ईथर इस तरह। इनका जनरल फार्मूला होता है R सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड R डैश, वेयर R एंड R डैश में बी द सेम और डिफरेंट अल्किल रेडिकल्स और अरिल रेडिकल्स। और इनका फंक्शनल ग्रुप होता है वो COC लिंकेज, जिसको हम क्या बोलते हैं? ईथर लिंकेज। और ईथर का ये जो बाइवैलेंट ऑक्सीजन होता है, ईथर का ये जो बाइवैलेंट ऑक्सीजन होता है, इस बाइवैलेंट ऑक्सीजन को हम क्या बोलते हैं? इथेरियल ऑक्सीजन। क्या बोलते हैं? इथिल ऑक्सीजन। ईथर में ये जो CO बॉन्ड्स होते हैं, ये होते हैं स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स। ये बॉन्ड्स क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स। तो ये जल्दी ब्रेक नहीं होते, इसीलिए ईथर जल्दी किसी के साथ रिएक्ट नहीं होते। तो हम बोलते हैं कि ईथर्स आर इनर्ट इन नेचर। ईथर्स आर इनर्ट इन नेचर। इनर्ट का मतलब होता है लेस रिएक्टिव, और ईथर लेस रिएक्टिव होने की वजह उनमें जो COC लिंकेज है, इस COC लिंकेज में ये CO बॉन्ड्स है, ये बच्चों है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स, ये ब्रेक नहीं होते। और जब तक जुने बॉन्ड्स ब्रेक नहीं होंगे तब तक नए बॉन्ड्स फॉर्म भी नहीं होंगे। और इस तरह आप देखेंगे कि ईथर्स आर इनर्ट इन नेचर। तो बच्चों हमारी आज दो फैमिलीज हो गई, एक होगी हमारी ईस्टर फैमिली और दूसरी हो गई ईथर फैमिली। ये दोनों फैमिली के वीडियोस आप बार बार देखिए, बराबर है। अपना सुरवेस्तर सिद्धांत कोचिंग क्लास, सिद्धांत क्लासेस अकोला, ये चैनल सब्सक्राइब कीजिए। यदि आपके पास कुछ वीडियो नहीं है, जो बच्चे नए नए ज्वाइन होते हैं उनके पास पुराने वीडियोस नहीं होते हैं, वो जब से ज्वाइन होते तब से ही वो उनके पास रहते हैं। और समझ लो बच्चा अभी ज्वाइन हो गया तो ये कल वाला वीडियो मिल जाएगा उसको,
पहले वाले मिलेंगे नहीं। तो अपना सुरवेश सर सिद्धांत क्लासेस अकोला नाम का यूट्यूब चैनल है, सर ने बताया बनाने के लिए। वहाँ पे पुरुषोत्तम सर ने प्लेलिस्ट बनाई है। वो प्लेलिस्ट में गए तो आपको सीरियली सब फर्स्ट लेक्चर से लेकर आखिरी के लेक्चर तक सब आपको देखने को मिल जाते हैं। तो जो नए बच्चे आ गए उनका भी कुछ मिस नहीं होगा, बस आपको सिर्फ ये वीडियो लेक्चर्स अच्छे से देखने। क्योंकि बच्चों उसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन भी नहीं, क्योंकि ये 1 आधे 2 महीना तो और चलेगा ही, 1-2 महीना चलेगा ही। पकड़ के रखो आप, ये बिल्कुल मन में ठान लो, आपने भी ठान लेना है और हमें भी। और इसलिए ये जो हम पढ़ाएंगे ये बाद में रिपीट तो होगा नहीं बच्चों, कोई नहीं कर पाएगा रिपीट। इसलिए जो आपके सामने आ रहा है वो बहुत ही क्वालिटी है और वो बहुत ही आपको अच्छे से सुनना है और अच्छे से तैयारी करना है। और जैसे हमारा बेसिक केमिस्ट्री पार्ट फर्स्ट हो जाएगा, उसके बाद में 7 दिन आपको टाइम दूंगा और 7 दिन के बाद मैं आपकी ऑनलाइन टेस्ट लूंगा अपने क्लास प्लस के ऐप पर। ठीक है, ओके। कुछ भी रहा तो व्हाट्सएप नंबर पर मुझे डिफिकल्टीज पूछिएगा। थैंक यू वेरी मच।